जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PRS द फ्यूचर एकेडमी में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को फिनिश करने वाले हैं। देखिए, जो इसका 2 क्वेश्चन बचे थे उसकी हम बात करते हैं, जिसमें में से पहला जो आज का पहला क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है। क्या दिया गया कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उसके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक का क्या करना है, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखना है। मतलब आपको ये इक्वेशन दे दिया है, क्या किया है, ये दिया गया है, यहां से आपको इसमें में से आपको लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। मतलब किसकी बात किया है, आयत की। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आयत होता क्या है। आयत क्या होता है? आयत बच्चों एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड जो है आपके इस साइड के इक्वल होगी। समझ में आया? तो जो आयत होता है उसके आमने सामने की साइडें इक्वल होती है। तो एक एल होता है और एक बी होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, यही होता है। तो इसमें आपको एल और बी का मान निकालना है, मतलब 2 के मान निकालने हैं आपको। और यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण है, क्या मान नहीं निकालना है, क्या निकालना, संभव व्यंजक निकालने हैं। मतलब जब इसमें निकालेंगे ना तो आप जो लंबाई और चौड़ाई आएगी वो 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 ऐसे नहीं आएगी, वो व्यंजक के फॉर्म में आएगी। व्यंजक किसको कहते हैं? व्यंजक जिसमें नंबर भी होते हैं और एक्स वाई जेड, मतलब चर और अचर जिसमें मिले हुए होते हैं उसी को हम व्यंजक कहते हैं। तो जो आंसर आएगा वो चर और अचर दोनों मिले हुए रहेंगे। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा ना वही आपका व्यंजक हो जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, अब जो कि यहां पर जिनमें आयत का क्षेत्रफल दिए गए हैं, आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई के। लंबाई गुणित चौड़ाई के दिया बराबर होता है। तो यहां पर देखिए ये दिया है आयत का क्षेत्रफल, तो ये दिया है क्या, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए आप, ये किस फॉर्म का है, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को कैसे करते हैं, बीच वाले पद को तोड़ करके। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमको। द्विघात समीकरण जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी फॉर्म से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए बच्चों से ध्यान से, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए का गुणांक कुछ है, जब ए स्क्वायर का कुछ गुणांक है तो उसका मल्टीप्लाई 12 में करेंगे। तो क्या सबसे पहला यही काम करेंगे कि 25 का जो मल्टीप्लाई है वो किस में कर देंगे, 12 में कर देंगे। तो 5 दूनी 10 का 0, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 5 5 10, 10 का 0 और ये हो जाएगा 300। मतलब 25 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे आएगा तो 300। अब मतलब इसके कहने की ये मतलब है कि अगर 2 नंबर हम इसको मिडिल टर्म को तोड़ के दो नंबर में बनाते हैं तो वो 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर अपने दिमाग में हमको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -35 आना चाहिए। तो हो सकता है बहुत बच्चे सोच लिए हों कि वो 2 नंबर कौन से होंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सोच पाए होंगे कि वो 2 नंबर कौन सा होगा। तो जो नहीं सोच पाए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आया है ना 300, इसी का आप क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। और एक चीज और बता दें, इसका आप मल्टीप्लाई कब करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई तब करेंगे जब यहाँ पर ए स्क्वायर का कुछ गुणांक रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ गुणांक नहीं रहेगा तो यही रहेगा, 12 ही तब माना जाएगा। तब 300 नहीं, तब हम 12 का फैक्टर करते। तो यहाँ पर कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई करके तब फैक्टर उसका कर रहे हैं। तो चलिए इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 150 आ जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 75 आ जाएगा। अब जो 75 जो है 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15, कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 जो है 5 से डिवाइड होगा 5 बार में और ये 5 जो है 5। अब आपको ये नंबर मिल गए हैं। अब इन नंबर का कुछ ऐसा पेयर बनाना है कि जिनको जोड़ने घटाने पर -35 लाना है। तो जाहिर सी बात एक चीज समझिए कि एक ही जगह में माइनस है,
इसका मतलब क्या होगा कि हमको घटाने पर या जोड़ने पर माइनस लाना है। तो 2 नंबर सोचिए, जरा सोचिए यहाँ पर किसको किसको ले लें। अगर हम 5 और 3 को ले लें तो कितना होगा, 15 होगा। 5 और 3 को लेंगे तो 15 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 20। हो जाएगा 20 कि नहीं? इन दोनों को साथ में लेके तो 5 3 15 हो जाएगा, और इन दोनों 2 दूनी 4 4 पंचे 20। मतलब इसको ऐसे ही हम आपको अरेंज करना है। अब 2 नंबर आपके सामने हैं 20 और 15। आप सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर 20 और 15 को हम जोड़ देंगे तो 35 मिल जाएगा। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 मिल जाएगा, और 20 में जब 15 का मल्टीप्लाई अभी करेंगे, 20 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। करके चेक कर लेते हैं। इसका मतलब जो 2 नंबर हमको लेने हैं वो हो जाएगा 20 और 15। चूंकि यहाँ पर हमको माइनस लाना है तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, और जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होकर 300 हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 नंबर लाने हैं वो लाने हैं 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आया समझ में? अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a तो कॉमन हो जाएगा। साथ में देखिए 5 की टेबल से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 की टेबल से 25 भी, इसलिए 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 25, 5a बचेगा, माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में तो 4, और यहाँ पे तो एक ही बार 1 है तो ये बाहर हो गया। तो इसका मतलब क्या बचेगा, 5a माइनस 4। अब इस ब्रैकेट में हमको देखना है। अब इस ब्रैकेट में अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 कॉमन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 की टेबल में 12 भी आता है, तो इसको 3 कॉमन कर लेंगे। तो ये भी क्या बचेगा, 5a माइनस 4 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये चल रहा है। अब देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट में है तो इसको लिख लेंगे 5a माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और 5a माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। बस आपको व्यंजक मिल गया है। अब यहाँ पे समझिए, लंबाई आप 5a माइनस 4 ले लीजिए, चौड़ाई आप 5a माइनस 3 ले लीजिए, आप फ्री हैं। अगर आप लंबाई देखिए यहाँ पर 2 शर्त बनेगी। अब हम इधर हटा दे रहे हैं, समझिए। यदि आप लंबाई 5a माइनस 4 लेंगे, यदि लंबाई बराबर 5a माइनस 4, तो अगर लंबाई ये हो जाएगी तो जाहिर सी बात है चौड़ाई यही होगी। तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। अगर लंबाई ये हम लेंगे तो चौड़ाई ये हो जाएगा। यदि लंबाई हम क्या ले लें, लंबाई इसको हम ले लें, लंबाई हम ले लें 5a माइनस 3, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई होगी आपकी 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। तो आप फ्री हैं, चाहे ये मानिए चाहे ये मानिए, दोनों आंसर सही है। इसमें कोई आप डरिएगा नहीं कि ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। सेम ऐसे ही आपको करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक और पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया है, सेम वही चीज़ है, लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना है, और हमारे पास ये द्विघात समीकरण दिया है। तो चलिए द्विघात समीकरण हम सॉल्व कर लेते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। 35 और 12 का क्या कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए 35 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 35 और 12, 5 दूनी 10 का 0, 1 कैरी, 2 तिहाई 6, और 1 कितना आ जाएगा 7, 5 होगा और 3 आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लिए तो 0, 7 5 12 का 2, 1 कैरी, तो ये 420। मतलब बहुत ही शुभ नंबर आया है। इसको हम भारतीय क्या मानते हैं, बहुत ही शुभ नंबर मानते हैं। कितना, 420, 420 को हम बहुत ही शुभ नंबर मानते हैं। तो शुभ नंबर आ गया है। तो अब 420 लाना है आपको, कब, मल्टीप्लाई करने पर। 2 ऐसे आपको नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 420 लाना है, और प्लस और माइनस करने पर कितना लाना है, 13 लाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसका मतलब घटाने पर होगा। चलिए पहले फैक्टर कर लेते हैं, फिर हम समझाते हैं उसको। यहाँ पर दिया है 420, बहुत अच्छा नंबर है भैया। इससे फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2 2 4, और ये मतलब कितना आ गया 210। अब 210 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और 0 5, 105 आ गया। अब 105 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 9, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 से
3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करिए, 5 × 7 = 35 और 7 जो है 7 से डिवाइड, तो 420 का हमने क्या कर दिया, 420 को हमने ये फैक्टर में कर दिया। अब हमको दो ऐसे नंबर सोचना है जिनका प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर -12 आए। जाहिर सी बात है जब मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई में अगर माइनस लाना है तो जाहिर सी बात है एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा। मल्टीप्लाई में अगर माइनस है, याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई में माइनस लाना है तो जाहिर सी बात है एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, तभी प्लस और माइनस माइनस होगा। क्योंकि अगर दोनों माइनस माइनस में हो जाएगा तो भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और दोनों प्लस प्लस होगा तो भी आंसर प्लस में आएगा। इसका मतलब अगर माइनस में कोई नंबर लाना है तो एक को प्लस करना पड़ेगा, दूसरे को माइनस। तो सोचते हैं जरा, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 हो गया। और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए 28 में से 15 को घटा देंगे तो 13 मिल जाएगा, 28 में से 15 को घटा देंगे तो 13 मिल जाएगा, और 28 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो यही शुभ नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब 28 में 15 मल्टीप्लाई शुभ नंबर मिलेगा, और 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका 13 मिल जाएगा। अब यह जरूरी है कि यहाँ पर माइनस लाना है, तीन दोनों में माइनस कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस लाना है ना, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो हम 28 को प्लस मान लेंगे और 15 को माइनस मान लेंगे, बात खत्म। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 35y² प्लस 28y और बराबर ये लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, क्योंकि अब वो लिख ही सकते हैं जो, अगर इसको चलिए हम थोड़ा सा और सही कर देते हैं इसको, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है कितना, 35y² प्लस 13y माइनस 12 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये दिया गया है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको देखिए 35y² प्लस 28y, अभी फैक्टर हमने किया है, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 बराबर लंबाई गुणित l × b लिख देते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप, अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 7 की टेबल में 35 भी आता है, 7 की टेबल में 28 भी आता है, तो 7y क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 7 × 5 = 35, 5y बचेगा, प्लस लगाएंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 4 = 28, 4 बचेगा, क्योंकि y यहाँ पर एक ही बार है तो जो कि बाहर हो चुका है, कॉमन हो गया है। चलिए इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो दोनों में पहले बात माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, और क्या कॉमन होगा, 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 की टेबल में 12 भी आता है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, 5y माइनस, तो कॉमन हो गया है, जब माइनस कॉमन हो गया तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया। और आप अगर द्विघात समीकरण को अच्छे से जानते होंगे तो आप पता है कि जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। इन दोनों को साथ में लिख देंगे और यहाँ पर l × b लिख देंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे 5y प्लस 4, और यहाँ पर लिखेंगे 7y माइनस 3 बराबर, चाहे l b लिखिए चाहे लंबाई गुणित चौड़ाई लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो गया, चाहे आप लंबाई इसको मान सकते हैं, चौड़ाई इसको मान लीजिए, चाहे लंबाई आप इसको मान लीजिए, चौड़ाई आप इसको मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर 5y प्लस 4 हो गया और चौड़ाई बराबर 7y माइनस 3 हो गया। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जो लंबाई है उसको चौड़ाई बना दीजिए, जो चौड़ाई है उसको आप लंबाई बना दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपके इस पूरी एक्सरसाइज का केवल एक क्वेश्चन बचा है, उसकी भी हम तुरंत बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, आयतन नीचे दिया है, आयतन या क्षेत्रफल की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। व्यंजक निकालना है विमाओं के लिए, किसके लिए, विमाओं के लिए। तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि घनाभ क्या होता है। तो ये देखिए, जो घनाभ की आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। देखिए इसको बनाएंगे अगर हम
घनाभ को, तो आप कुछ इस प्रकार से घनाभ को देखेंगे। क्या देखेंगे? घनाभ को कुछ इस प्रकार से देखेंगे। तो हम इसमें क्या होता है, तीन विमाएं होती। विमाओं का मतलब होता है साइड, जो भुजाएं हैं इसमें 3 प्रकार की भुजाएं होती है। एक भुजा देखिए ये है आपकी, एक भुजा यहाँ पर है, ठीक है, एक भुजा ये है आपकी जो आपको दिखती नहीं है, 3D में देखेंगे तो ये, और एक भुजा आपकी ये है। ये 3 प्रकार की भुजाएं आपके पास होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों भुजाओं का क्या निकालना है हमको? मान निकालना है। मान का बोले तो जो संभव व्यंजक होंगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो घनाभ है तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं? बात उठती है ना कि हम जानते हैं भैया, लेकिन क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसी को बोलें तो L लेंथ ब्रेथ हाइट, LBH बोलते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। तो ये जो क्षेत्रफल है, आयतन भी इसको बोलते हैं। तो जो घनाभ का आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3x² - 12 बराबर लिख सकते हैं इसको लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब L × B × H। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये दिया गया है द्विघात समीकरण के फॉर्म में, लेकिन हमको इसके 3 मान निकालने हैं, 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बड़ी मुसीबत की बात आ गई। क्वेश्चन सही है, यहाँ पर देखिए 12x है ना, तो ये x करेंगे। अब तो बड़ी दिक्कत की बात आ गई भाई कि हम ये द्विघात समीकरण को कैसे, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण से सॉल्व करने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, मतलब मध्य पद में तोड़ के सॉल्व करते हैं, जिससे अभी क्वेश्चन नंबर 15 किया, तो वैसा नहीं करना है। इन दोनों में ध्यान से देखिए ना, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन कर सकते हैं। 3 यहाँ भी है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 कॉमन कर लीजिए, हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3x को, 3x में ये बाहर हो गया तो यहाँ केवल x बचा है, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 3x बाहर हो गया था तो x से x, और 3 के टेबल डिवाइड करना है 12 को, तो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 चौक 12 होता है, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म में हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 × x × x - 4 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ओके, अब लंबाई को आप 3 मान सकते हैं, चौड़ाई को आप x मान सकते हैं, ऊंचाई को आप x - 4 मान सकते हैं। अब आप फ्री हैं कुछ भी मानने के लिए। आपका मन करता है कि हम नहीं सर, हम चौड़ाई को तो हम 3 मानेंगे, तो मान लो भाई ना, चौड़ाई को 3 कौन मना किया है? नहीं, आप कहेंगे नहीं हम भैया ऊंचाई को 3 मानेंगे। मान लो यार, कोई नहीं मना किया है, तुम कुछ भी आंसर लिख के चले आ सकते हो, तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक पार्ट और है, हम जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, सेकेंड पार्ट की बात इसकी कर लेते हैं। आपको ये घनाभ है, घनाभ का हमको आयतन निकालना है। चलिए, तो ये देखिए आयतन बराबर दिया है 12k² प्लस 18k माइनस 20k। तो इससे कोई मतलब नहीं है, पहले बात हम जो जानते हैं उसको लिख लें। हम बहुत जानते हैं, चलिए क्या जानते हैं लिखिए। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो घनाभ होता है वो घनाभ का जो आयतन होता है वो फार्मूला क्या है घनाभ के आयतन का? घनाभ के आयतन का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला है और हम यही जानते हैं। ओके, चलिए, तो घनाभ को जो आयतन दिया गया है ये दिया गया है। क्या दिया गया है? 12k² प्लस 18k माइनस 20k बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर आप समझिए, पहले थोड़ा सा बात समझिए। हमको 3 टर्म लाना है और ये द्विघात समीकरण दिया है, तो भैया अगर द्विघात समीकरण से हम सॉल्व करेंगे तो 3 टर्म नहीं ला पाएंगे। तो पहले कुछ सोचिए, इसीलिए हमको इसने थोड़ा सा क्लू दिया है, हिंट से क्या दे दिया है कि यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो हम k को कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए k को कॉमन कर लिया। तो जब हम कॉमन करने लगे ना तो ये चीखने लगा। कौन चीखने लगा? 4, जो 4 है ना ये चिल्लाने लगा कि भैया हम भी कॉमन है, आप इसको तो कॉमन कर लिए, हमको कौन कॉमन करेगा?
तब हम कहे अच्छा ये भी कॉमन है क्या, तब हम आँख को अपनी बड़ी की ओर देख रहे हैं इसमें कि 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में 20 भी आता है। अरे इसका मतलब समझ आया भैया, 4 को भी कॉमन करना पड़ेगा। ओके, तब हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 को भी कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब हम 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3, 4 तिहाई 12, के तो बाहर हो गया तो केवल वाई स्क्वायर बचेगा। प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 4 से 8 को डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, के बाहर हो गया तो वाई बचेगा, माइनस 4 पंचे 20, 5 आएगा, 5 के हो गया, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके चलिए ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण मिल गया, मतलब एक टर्म मिल गया है हमको। अब यहाँ से 2 टर्म मिल जाएगा तो तीनों टर्म बल्ले बल्ले हमारी होगी। तो चलिए इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 आएगा। क्या करेंगे ना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब कि 2 नंबर ऐसे हमको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और जिनको प्लस और माइनस करने पर 2 आए। तो बहुत सिंपल है यार, मल्टीप्लाई पे करने पर 15 आना है, जोड़ने घटाने पे 2 लाना है। तो देर किस चीज की, 5 और 3 है ना हमारे पास, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिल जाएगा और 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल, कर देते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पर 4 के लिए है, लिखा रहने देंगे, 3y स्क्वायर है, पढ़ा रहने दो इसको भी, बस इसको हमको तोड़ना है। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे प्लस है ना, तो इन दोनों में जो प्लस रहेगा, जो बड़ा रहेगा वही नंबर लिखेंगे। तो इन दोनों में प्लस 5y लिख देंगे, लिख दिया। अब 3 को किस यहाँ पर माइनस लाना, तो 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 3y और माइनस 5k बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया। अब अगर ध्यान से ये 4k रहेगा, इधर पड़ा रहने दो इसको। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है यार, देखो ना 3 ये कुछ और y केवल कॉमन है, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो कुछ हम चेंज कर दें। चेंज क्या कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5, के कहाँ से लिख गया यार, y होगा, y ठीक है। यहाँ से यहाँ केवल 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ केवल 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 था, तो जब 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ केवल 5 ही बचेगा ना, तो के कहाँ रहेगा, के तो कॉमन है, तो यहाँ से भी के हट जाएगा, यहाँ से भी के हट जाएगा, सब जगह से हट गया। अब देखिए 4k है तो इसको 4k लिखिए, 4k लिखिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसको यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या, 3y कॉमन है, तो 3y कॉमन कर लीजिए, 3y कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ से y बच रहा है, यहाँ से y बच रहा है, माइनस यहाँ से देखिए 3y कॉमन हो गया है, बाहर हो गया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ भी वही बचेगा y माइनस 1। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए 4k है, हम इसको लिखेंगे 4k। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं, एक ही ब्रैकेट में है, y माइनस 1 y माइनस 1, तो इसको लिख लेंगे y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। यहाँ पर देखिए 3y प्लस 5 को साथ में लिख सकते हैं, तो 3y प्लस 5 को हमने क्या कर लिया, साथ में लिख दिया। और ये बराबर किसके है, l इंटू बी इंटू एच के, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बराबर है। तो मिल गया हमको मानना है यार, l बराबर ये, b बराबर ये, h बराबर ये। मतलब आप किसी को भी मान कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन अगर करे, अगर हिंदी में इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आधार गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब लंबाई आप 4k मान लीजिए, चौड़ाई आप y माइनस 1 मान लीजिए, और ऊंचाई 3y प्लस 5 मान लीजिए। तो आप स्वतंत्र हैं किसी का भी मान कुछ भी रखने के लिए। तो चलिए अब जो बातें ये देखिए, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की। तो अगर आप इससे पहले जो भी एक्सरसाइज 2 नहीं पढ़े हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एक एक हर मतलब
एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 2.5 तक की वीडियो अभी तक अपलोड हो गई है। कल हम लोग किस में मिलेंगे? कल हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3 से। ओके, तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।